हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल और बीएसएससी सीजीएल 4 को लेकर फ्रेंड्स हम रिवीजन क्लासेस ला रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम नवंबर दिसंबर में निर्धारित है और फ्रेंड्स बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाली है। फ्रेंड्स, तो पहले से हम लोग तैयार और तत्पर हैं, तभी जो है फ्रेंड्स एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है मुगल काल। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मुगल काल से जितने भी प्रश्न बनते हैं आज हम लोग इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, पंचमहल को बनवाया था। तो फ्रेंड्स, पंचमहल को किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाए थे। अगला प्रश्न है नवरत्न या नवरत्न विद्वान जो है फ्रेंड्स किसके दरबार में रहते थे? तो ये भी जो है अकबर के दरबार में रहते थे, यानी अकबर से संबंधित है नवरत्न। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, दीन ए इलाही कब शुरू हुआ था? 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दीन ए इलाही के पुरोहित कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये दीन ए इलाही के पुरोहित ये अबुल फजल थे। अगला प्रश्न है अकबरनामा की रचना की है। तो ये भी फ्रेंड्स अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है। सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप जरूर लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अगला प्रश्न है अबुल फजल की हत्या की गई। तो फ्रेंड्स, ये जो है किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी? तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। अगला प्रश्न है शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे। तो ये किसके समकालीन थे? अकबर के। अकबर की मृत्यु यानी अकबर की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ये 1605 में जो है अतिसार रोग से ग्रसित होने के कारण ऐसा हो गया। अगला प्रश्न है फ्रेंड देख सकते हैं अकबर का मकबरा है। तो अकबर का मकबरा कहाँ है फ्रेंड्स? सिकंदरा में है, जो कि आगरा में है। अगला प्रश्न है अकबर का मकबरा बनवाया था। तो अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। अगला प्रश्न आप देखते हैं फ्रेंड्स क्या है तानसेन, जो मूल नाम रामतनु पांडे था, प्रसिद्ध संगीतकार था। यानी किसके दरबार में जो है तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो ये अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न है तानसेन का मकबरा स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये तानसेन का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे। तो तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फेजी तथा बीरबल थे। तो ये फेजी और बीरबल जो है अकबर के दरबार में थे। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी तीर्थकर को समाप्त 1563 में किया था। किसने किया था? यानी फ्रेंड्स, ये जो है दास प्रथा का अंत 1562 में और तीर्थकर को जो समाप्त किया था 1563 में, ये किसने किया था? तो ये अकबर ने किए थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स जजिया कर को समाप्त 1564 ईस्वी में और मजहर की घोषणा 1579 में किसने किया था? तो ये भी फ्रेंड्स अकबर ने किए थे। अगला प्रश्न है जहांगीर, जो कि अकबर का पुत्र था, का जन्म कब हुआ? यानी जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है फ्रेंड देख सकते हैं जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। क्या था नाम? सलीम। अगला प्रश्न है सलीम के शिक्षक थे। तो सलीम के शिक्षक थे फ्रेंड्स अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न है जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, जिसे मेहरुनिसा भी कहा जाता था। नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेग से हुआ था। अगला प्रश्न नूरजहां के पिता थे मिर्जा ग्यास बेग। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड नूरजहां के पिता का नाम। अगला प्रश्न है गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी असमत बेगम ने, यानी नूरजहां की माँ ने। अगला प्रश्न है न्याय की जंजीर स्थापित किया था। ये जहांगीर ने किया था न्याय की जंजीर। अगला प्रश्न है चित्तौड़ की संधि ये कौन किए थे? ये जहांगीर के समय 1615 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है दुअस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा किसी शुरुआत किसने की थी? दुअस्पा तथा सिंह अस्पा फ्रेंड्स ये जहांगीर ने शुरुआत की है।
जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो ये दे सकते हैं शाहदरा लाहौर में। काफ़ी बार एग्जाम पूछे गए फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है जहांगीर का मकबरा बनवाया था, तो किसने बनवाया था? ये नूरजहां ने बनवाए थे। अगला प्रश्न है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगवाए थे तंबाकू पर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स भक्त तुकाराम समकालीन थे, तो ये किसके समकालीन थे? जहांगीर के। अगला प्रश्न है उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे, तो फ्रेंड्स जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्ण काल। अगला प्रश्न है पक्षियों का, देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार, यानी पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन थे? तो ये उस्ताद मंसूर थे। अगला प्रश्न है मुगल या जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज थे, तो फ्रेंड्स ये विलियम हॉकिंस थे, 1608 में आए थे। जहांगीर ने खान उपाधि दिया, किसको दिया था फ्रेंड्स? ये हॉकिंस को दिया था। थॉमस रो भारत आया था, ये 1615 ईस्वी में आया था थॉमस रो। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1616 ईस्वी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड ये सारे प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है, प्रश्न है जहांगीर के पुत्र का नाम था, तो क्या था? शाहजहां। शाहजहां बचपन का नाम था खुर्रम, का जन्म कब हुआ था? तो ये 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। अगला प्रश्न है शाहजहां की माता का नाम था, तो ये जो है फ्रेंड जगत गोसाई इसके नाम थे। मुमताज महल असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, शाहजहां की पत्नी थी। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, आना का सिक्का चलाया था, तो ये शाहजहां ने चलाए थे आना का सिक्का। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण करवाया था, तो ये शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण कब हुआ फ्रेंड्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये 1632 से लेके 1652 ईस्वी तक 20 वर्षों तक लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था, कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न है ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था, तो फ्रेंड उस्ताद ईसा खां जो पर्सिया का था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर महान रहस्य नाम से करवाया था, तो ये किसने करवाया था फ्रेंड्स? देख सकते हैं दारा सिको जो कि शाहजहां का पुत्र था। अगला प्रश्न है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था, तो ये सभी चीज़ों को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो ये औरंगजेब ने करवाया था दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आगरे के जमा मस्जिद का निर्माण करवाया, तो ये किसने करवाया था? जहां आरा बेगम जो कि शाहजहां की पुत्री थी। अगला प्रश्न मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार, इसका नाम जो है फ्रेंड्स बे बादल खां था, बनवाए थे शाहजहां ने। अगला प्रश्न है मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था, तो ये किसने दिया था फ्रेंड्स? शाहजहां को मीर जुमला ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस कहा जाता था पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था, तो अंतिम मुगल शासक कौन थे? मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में, तो फ्रेंड्स औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 3 नवंबर 1618। अगला प्रश्न है जिंदा पीर कहा जाता था, तो ये औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की, तो बीजापुर को ये जो है कब जीते थे? 1686 ईस्वी में। औरंगजेब को दफनाया गया कहाँ फ्रेंड्स? तो ये दौलताबाद में। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, पहले तो 1658 ईस्वी में फिर 59 में, तो ये फ्रेंड्स औरंगजेब थे।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पूछा भी गया है। बीबी का मकबरा है तो ये औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा है। द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो फ्रेंड्स द्वितीय ताजमहल किसे कहते हैं? बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है औरंगजेब के जिहाद का अर्थ है, तो फ्रेंड्स क्या अर्थ है इसका? दारुल इस्लामी। नौरोज त्योहार मनाने पर रोक किसने लगाए थे? तो औरंगजेब ने लगाए थे। जजिया कर को पुनः लगाया, ये औरंगजेब ने लगाए थे। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1862 ईस्वी में रंगून में। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला यानी जनपद कहलाता था, तो फ्रेंड्स क्या कहलाता था? क्रमशः विजारत तथा सरकार। यानी मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता है फ्रेंड्स, तथा जनपद को यानी जिला को सरकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था, तो फ्रेंड्स सरकारी भूमि को खालसा तथा सिक्का को जो है संसद कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था? तो फ्रेंड्स क्या कहलाता था? दाम, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर था। अगला प्रश्न मुगल काल की राजकीय भाषा थी, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया, तो ये फारसी था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है बाबुल मक्का कहा जाता था, तो बाबुल मक्का किसको कहता था? तो ये सूरत को कहा जाता था बाबुल मक्का। अगला प्रश्न है साहेब बेखबर कहलाया, यानी फ्रेंड्स साहेब बेखबर किसे कहा जाता था? तो ये बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था। अगला प्रश्न है लंपट मूर्ख कहा गया, तो फ्रेंड्स लंपट मूर्ख किसको कहा गया? जहांगीर शाह को। एग्जाम में भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है मुगल वंश का घृणित कायर, तो फ्रेंड्स मुगल वंश का घृणित कायर कौन? इसको जो है फारुखिर को कहा जाता था। अगला प्रश्न है रंगीला बादशाह कहलाता था, तो फ्रेंड्स रंगीला बादशाह जो है मोहम्मद शाह को कहा जाता था। अगला प्रश्न है नादिर शाह फारस के थे ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो फ्रेंड्स नादिर शाह ने जो है दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 में मोहम्मद शाह के समय। ये भी एग्जाम प्रश्न पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें वीडियो में लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।